कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। सभी लोग इस वायरस का शिकार हो चुके थे। ज़ॉम्बीज बचे हुए इंसानों को भी ढूंढकर मार देते थे। इसके बाद हम फ्रांसिस नाम के एक आदमी और उसकी फैमिली को देखते हैं जो खुशकिस्मती से अभी भी इस वायरस से बचे हुए थे। फ्रांसिस अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़कर गांव में अपने फादर के घर जा रहा था। उसे लगता था कि शायद वायरस सिर्फ शहरों में ही फैला है, गांव अभी इस वायरस से सेफ है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, फ्रांसिस अपने फादर के कमरे में जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि उसके फादर ने खुद को गोली मारकर मार दिया था। असल में उसके फादर को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। अब वो भी कुछ देर बाद ज़ॉम्बी बनने वाला था, इसीलिए उसने खुद को गोली मार ली। अपने फादर को मरा हुआ देखकर उसे काफी दुख होता है। इसके बाद वो उनकी गन उठा लेता है ताकि मुश्किल वक्त में अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत कर सके। जब वो कमरे से बाहर आता है तो अपनी माँ को देखकर वो डर जाता है, क्योंकि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो फ्रांसिस की तरफ आ रही थी ताकि उसे काट सके। ये देखकर फ्रांसिस टूट जाता है और दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को गोली मारकर मार देता है। इसके बाद वो इन दोनों की लाशों को दफना देता है और अपनी फैमिली के साथ इसी घर में रुकने का फैसला करता है, क्योंकि घर सेफ था और यहाँ खाने पीने की हर चीज मौजूद थी। अगले दिन वो अपने बड़े बेटे जोश के साथ घर के स्टोर रूम में कुछ सामान लेने के लिए जाता है। वहाँ उसका बेटा देखता है कि केयरटेकर ने खुद को फांसी देकर मार दिया था। जो सामान इन्हें चाहिए होता है वो एक लॉकर में पड़ा था। तो फ्रांसिस अपने बेटे को कहता है कि केयरटेकर की जेब से चाबी निकालकर मुझे लाकर दो। उसका बेटा बहुत डरा हुआ था। जब वो चाबी निकाल रहा होता है तो वो लाश उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो और ज्यादा डर जाता है। घर वापस आकर वो जल्दी से अपना मुंह धोता है, क्योंकि उसके मुंह पर खून लग गया था। अपने बेटे की हालत देखकर उसकी मॉम काफी डर जाती है और वो फ्रांसिस से पूछती है कि इसे क्या हुआ। फ्रांसिस बताता है कि स्टोर रूम में एक लाश थी। उसे देखकर ही इसकी इतनी हालत खराब हो गई। अगर ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़ गया तो इसका क्या होगा। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करता था और उसी का ज्यादा ख्याल रखता था। अपने बड़े बेटे की तरफ उसका ज्यादा ध्यान नहीं था। रात को जब सभी खाना खा रहे थे तो जोश बताता है कि उसके दोस्त ने उससे मैसेज किया है। वो अपनी फैमिली के साथ पहाड़ पर बने एक कैंप में जा रहे हैं। वो जगह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि आर्मी वाले हर टाइम वहां पहरा देते हैं और बचे हुए लोगों की हिफाजत करते हैं। वो अपनी फैमिली से कहता है कि हमें भी वहां जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस वहां जाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है, हमारे पास यहाँ खाने पीने की हर चीज मौजूद है, इसीलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जूलिया भी फ्रांसिस के फैसले से खुश नहीं होती, क्योंकि वो भी उस कैंप में जाना चाहती थी। रात को जब फ्रांसिस सो रहा था तो उसे उसके फादर के डरावने सपने आने लगते हैं। असल में फ्रांसिस जब छोटा था तो उसका फादर इसे छोटी छोटी गलतियों पर बहुत मारता था और इसे घर की बेसमेंट में बंद कर दिया करता था। वो सभी पुराने ख्यालात को सोचकर डर जाता है। अगले दिन जूलिया फ्रांसिस को समझाती है कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी तुम्हारे बचपन के सपने सताते हैं और हमारा खाना भी खत्म होने वाला है। फ्रांसिस कहता है कि तुम सही कह रही हो, जब तक मैं इस घर में रहूंगा मुझे बचपन के डरावने सपने सताते रहेंगे। इसीलिए वो उस कैंप पर जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वो कैंप के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर वो देखते हैं कि रास्ता बंद था। जूलिया गाड़ी से उतरकर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। जब जूलिया बैरियर को तोड़ रही थी तो अचानक एक ज़ॉम्बी जाग जाता है और उस पर हमला कर देता है। फ्रांसिस उस ज़ॉम्बी को देख लेता है और बाहर आकर उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर जूलिया को बचा लेता है। गोली की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां इकट्ठा हो जाते हैं और वैन पर हमला कर देते हैं। वो वैन में घुसकर बच्चों को मारने ही वाले थे तो फ्रांसिस गोली चलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अब सभी ज़ॉम्बीज इसकी तरफ आने लगते हैं। मौका देखकर जूलिया बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है और फ्रांसिस एक बम से सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। इनकी वैन खराब हो चुकी थी और इनके पास उस कैंप तक जाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए ये लोग पैदल ही घर वापस आ जाते हैं। फ्रांसिस अपनी फैमिली को बताता है कि अब हम कैंप पर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए वो इसी घर में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद फ्रांसिस घर को अच्छे से लॉक कर लेता है और लाइट्स वगैरह भी लगा लेता है। रात को फ्रांसिस के दोनों बेटे पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। इसमें फ्रांसिस के भाई की तस्वीर भी थी। जोश का छोटा भाई उसे कहता है, भाई क्या आपने एक बात नोटिस की? आपकी शक्ल पापा से नहीं बल्कि पापा के बड़े भाई से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रांसिस अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार क्यों करता है, क्योंकि जोश फ्रांसिस का बेटा नहीं बल्कि फ्रांसिस के बड़े भाई का बेटा था। इसीलिए फ्रांसिस अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करता था। असल में फ्रांसिस का बड़ा भाई और जूलिया एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी वजह से इनका बड़ा बेटा पैदा हुआ। फ्रांसिस को भी इस बात का पता था, लेकिन फिर भी उसने जूलिया को माफ कर दिया और दोनों बच्चों को संभाला। जोश उसका सगा बेटा नहीं था, इसीलिए वो अपना गुस्सा उस पर निकाला करता था। इसी वजह से फ्रांसिस और जूलिया एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे।
अगली सुबह जब फ्रांसिस घर से बाहर जाता है तो एक डॉग उसके हाथ पर काट लेता है। जूलिया उसके हाथ पर मरहम लगाती है और फ्रांसिस से कहती है कि हमें पास के किसी हॉस्पिटल में जाकर कोई मेडिसिन ढूंढनी चाहिए, ऐसा ना हो कि डॉग का जहर तुम्हारे अंदर चला जाए। फ्रांसिस उसे बताता है कि डॉग के गले में पट्टा था, जिसका मतलब ये था कि वो पालतू डॉग था और ऐसे डॉग्स में जहर नहीं होता। तभी जोश जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों भागकर उसके पास जाते हैं। वो बताता है कि उसने रेडियो पर कुछ लोगों की आवाज सुनी है, लेकिन रेडियो की बैटरी कम होने की वजह से वो बंद हो गया। फ्रांसिस उसकी बात का यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। जोश फ्रांसिस के पास आता है और उसे बताता है कि डैड, मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ और अपनी फैमिली को ज़ॉम्बीज से बचाना चाहता हूँ। फ्रांसिस कहता है, अगर तुम वाकई अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो बताओ, क्या तुम किसी को मार सकते हो? तो जोश बोलता है, हाँ, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। इसके बाद फ्रांसिस जोश को खेतों में ले जाता है और उसे निशाना लगाना सिखाता है। जोश काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी फ्रांसिस गुस्से से उसे फायर करने को कहता है। तब तक जूलिया भी वहां पहुंच जाती है और फ्रांसिस से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जोश अभी छोटा है, वो अभी ये चीजें नहीं कर सकता। लेकिन फ्रांसिस जूलिया की बात नहीं सुनता और जोश को फायर करने का कहता है। गोली की आवाज सुनकर वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं और घर पहुंच जाते हैं। ज़ॉम्बीज भी इनका पीछा करते हुए घर तक आ जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाले थे, तभी वहां एक गाड़ी आती है और हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बीज का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। ज़ॉम्बीज गाड़ी की तरफ भागते हैं तो गाड़ी वाला आदमी वहां से निकल जाता है। ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे लग जाते हैं। इस तरह फ्रांसिस की फैमिली की जान बच जाती है। ये गाड़ी वाला आदमी फ्रांसिस का भाई था, जिसका फ्रांसिस की बीवी जूलिया के साथ ताल्लुक था। अगले दिन फ्रांसिस उसके पास जाता है और गुस्से में उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बताता है कि मैं तो बस मॉम डैड से मिलने आया था। तो फ्रांसिस बताता है कि वो तो कब के मर चुके हैं, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। जाने से पहले वो फ्रांसिस को पहाड़ के पास वाले कैंप का नक्शा देता है और कहता है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इसके बाद वो पुरानी बातों के लिए फ्रांसिस से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। फ्रांसिस अपने भाई से नफरत करता था और उसकी कोई मदद नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो नक्शे को जलाने का सोचता है। तभी उसके जहन में ख्याल आता है कि शायद ये नक्शा कभी काम आ जाए, इसीलिए फ्रांसिस वो नक्शा अपने पास रख लेता है। घर वापस आकर वो घर की खिड़कियों पर लकड़ियां लगाकर उन्हें अच्छी तरह से बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर न घुस सकें। इसके बाद जब फ्रांसिस नहाने के लिए जाता है तो जोश वहां आता है और वो नक्शा देख लेता है, लेकिन फ्रांसिस उसे डांट कर वहां से भगा देता है। रात को जब सभी खाना खा रहे थे तो जोश बताता है कि डैड के पास एक नक्शा है। जब जूलिया फ्रांसिस से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास वाकई में कोई नक्शा है, तो फ्रांसिस साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई नक्शा नहीं है, जोश को कोई गलत फहमी हुई है। इसके बाद फ्रांसिस अपने बच्चों को बताता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ से क्यों जाना चाहती है? वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मुझे छोड़कर मेरे भाई के पास जाना चाहती है। ये सुन के बच्चे जूलिया से पूछते हैं कि मॉम, क्या डैड सच बोल रहे हैं? तो जूलिया बताती है कि हाँ, मैं जाना चाहती थी, लेकिन वायरस की वजह से नहीं जा पाई। इसके बाद फ्रांसिस नक्शा निकालता है और सबके सामने उसे जला देता है। जूलिया उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद वो सबको कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सभी इसी घर में रहेंगे। अगर किसी ने बाहर जाने का सोचा तो मैं उसको बेसमेंट में बंद कर दूंगा। फ्रांसिस की बातों से अंदाजा होता है कि उसका जहनी तवाजुन खराब होता जा रहा था और वो पागल हो रहा था। अगले दिन वो बाहर से लकड़ियां लेकर आता है और मुख्य दरवाजे को बंद कर देता है ताकि कोई भी इस घर से बाहर न जा पाए। जब जूलिया फ्रांसिस से पूछती है कि तुम ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, तो वो बताता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, इसीलिए दरवाजे को बंद करना ही ठीक रहेगा। ये सुनकर जोश बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, आप बस हमें इस घर में कैद करके रखना चाहते हो, जैसे आपके डैड ने आपको रखा था। ये सुनकर फ्रांसिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोश को थप्पड़ मारता है और कहता है, अगर तुम मेरी औलाद होते तो मेरे साथ ऐसे बात न करते, तुम नाजायज औलाद हो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो एक जख्मी सोल्जर था जिसको मदद की जरूरत थी, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। जोश जबरदस्ती दरवाजा खोलकर उस सोल्जर को अंदर ले आता है। इसके बाद सोल्जर बताता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, मुझे बस चोट लगी है। वो बताता है कि मैं उस पहाड़ वाले कैंप से आया हूँ, मैं और मेरे साथी शहर से कुछ जरूरी खाने का सामान ढूंढने जा रहे थे, तभी हम पर हमला हो गया, मेरे सारे साथी मर गए और सिर्फ मैं अकेला जिंदा बचा हूँ। मुझे एक आदमी ने ज़ॉम्बीज से बचाया था, उसके पास एक गाड़ी भी थी, वो यहाँ फ्रांसिस के भाई की बात कर रहा था। इसके बाद सोल्जर ये भी बताता है कि उसी आदमी ने मुझे इस घर का एड्रेस देकर बोला कि तुम वहां चले जाओ, वो मेरे भाई का घर है,
वो तुम्हें बचा लेगा। इसके बाद वो ये भी बताता है कि मैं तो बच गया, लेकिन उसे जॉम्बीज ने घेर लिया था, वो पता नहीं जिंदा भी होगा कि नहीं। ये सुनकर जूलिया को बहुत दुख होता है। इसके बाद जूलिया उस सोल्जर को घर में रहने की इजाजत दे देती है। फ्रांसिस उस सोल्जर को बेसमेंट में बंद कर देता है। असल में फ्रांसिस को डर था कि कहीं ये इन्फेक्टेड ना हो, इसीलिए वो उसे बेसमेंट में बंद करता है ताकि सुबह तक पता चल जाए कि ये इन्फेक्टेड था कि नहीं। रात को जोश जूलिया के पास जाता है और उसे कहता है कि मॉम, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं फ्रांसिस का असली बेटा नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन मैंने तो हमेशा से उनको अपना डैड समझा है और उनको प्यार किया है। लेकिन अब डैड बिल्कुल पागल हो चुके हैं। वो हम सबको इस घर में कैद करके रखना चाहते हैं। मैं यहाँ से भागकर बाहर जाऊंगा और मदद ढूंढूंगा ताकि हम लोग इस घर से निकल सकें। मुझे पता है कि डैड का बर्ताव आपके साथ भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बाहर जाकर मदद ढूंढूंगा और आपको यहाँ से निकाल लूंगा। जोश के जिद करने पर जूलिया उसे घर से जाने की इजाजत दे देती है। सुबह जब फ्रांसिस देखता है कि उसका बड़ा बेटा गायब है तो वो उसे ढूंढने लग जाता है। जब वो देखता है कि दरवाजा खुला है तो समझ जाता है कि जोश घर छोड़कर भाग गया। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और उस सोल्जर को जान से मार देता है। इसके बाद वो जूलिया पर भी हमला करता है। जब जूलिया को होश आता है तो वो बेसमेंट में थी। फ्रांसिस ने दोनों को बेसमेंट में बंद कर दिया था ताकि ये लोग घर से भाग न सकें। इसके बाद फ्रांसिस उस डॉग को देखता है जिसने इसे काटा था। वो उसे मार देता है और उसका मांस लेकर उन दोनों के पास जाता है। वो जूलिया को खाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। इससे फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है और वो प्लेट नीचे फेंक देता है। प्लेट में जो चाकू था वो भी नीचे गिर जाता है। जूलिया उसे उठाने का सोचती है ताकि यहाँ से भाग सके। वो फ्रांसिस को बातों में लगाकर चाकू अपने पांव के नीचे छुपा लेती है, लेकिन फ्रांसिस को पता चल जाता है और वो चाकू उठाकर उनको बेसमेंट में बंद करके वहां से चला जाता है। जूलिया बेसमेंट की खिड़की पर लगी लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि यहाँ से भाग सके, लेकिन वो बहुत मजबूत थीं। जूलिया उन्हें तोड़ नहीं पाती। इसके बाद जूलिया एक प्लान बनाती है और अपने बेटे को जोर से चिल्लाने को कहती है। बेटे की चीख सुनकर फ्रांसिस भागकर उसके पास आता है तो मौका देखकर जूलिया उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो दोनों फ्रांसिस को बेसमेंट में बंद करके वहां से भाग जाते हैं। अब फ्रांसिस को उसके डैड के ख्यालात आने लगते हैं कि किस तरह उसके डैड फ्रांसिस पर जुल्म किया करते थे। इस सब से वो बहुत डर जाता है। जब जूलिया और उसका बेटा घर से बाहर आते हैं तो वो फ्रांसिस के भाई को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। वो इन पर हमला कर देता है तो जूलिया और उसका बेटा जान बचाकर भागते हैं, लेकिन वो जूलिया को पकड़ लेता है। अपनी फैमिली के चिल्लाने की आवाज सुनकर फ्रांसिस बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और अपने भाई पर अटैक करके उसे मार देता है। अब फ्रांसिस बिल्कुल पागल हो चुका था और वो गुस्से में जूलिया की तरफ बढ़ता है। वो उसे भी मारने ही वाला था कि तभी उसका छोटा बेटा वहां आता है। फ्रांसिस के भाई ने उसके बाजू पर काट लिया था और वो भी थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बनने वाला था। यह देखकर जूलिया बहुत घबरा जाती है। इसके पास अब कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अपने बेटे का वो बाजू काट देती है ताकि वायरस पूरे जिस्म में न फैले। बाजू काटने से उसका बहुत खून निकल जाता है। जूलिया के बेटे को अब खून की जरूरत थी, इसलिए वो फ्रांसिस से कहती है कि जल्दी से वैन लेकर आओ, हमें इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। जब फ्रांसिस वैन लेने जाता है तो वहाँ फ्रांसिस का बड़ा बेटा जोश भी था। वो फ्रांसिस को खून में लथपथ देखकर सोचता है कि शायद इन्होंने मॉम को भी मार डाला होगा, इसलिए वो फ्रांसिस पर गोली चला देता है। जब वो उसके पास जाता है तो फ्रांसिस उसके गाल पर हाथ फेरकर उसे कहता है, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा मानता था। ये सुनकर जोश बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि मैंने अपने डैड पर गोली चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपने डैड से माफी मांगता है, लेकिन तब तक फ्रांसिस मर चुका था। जोश बहुत टूट जाता है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। जोश वैन लेकर घर की तरफ आने लगता है। घर में जूलिया फ्रांसिस का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि फ्रांसिस मर चुका है। अब तीनों माँ बेटा ही जिंदा बचे थे जो एक नई जिंदगी की तलाश में निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।